हाल ही में पता चला है कि जो अमीर ऑफ कुवैत हैं उनकी कल ही पास्ट हुए। और मज़े की बात यह है कि इंडिया ने 17 दिसंबर को इंडिया के अंदर जो है उनकी याद में, ठीक है जी, वो दिन मना रहे हैं, शोक का दिन मना रहे हैं। और इंडिया अपने एनर्जी मिनिस्टर जो है पुरी साहब जो हैं, हरदीप सिंह पुरी साहब, उनको भेज रहे हैं अफसोस करने के लिए कुवैत में। कैन यू इमेजिन? जबकि पाकिस्तान जो है, जिसने हाल ही में अरबों डॉलर के मुआहदे किए हैं, उसने ना तो शोक का ऐलान किया है और ना ही अभी तक कोई ये ऐलान किया है कि हम किसी बंदे को पाकिस्तान से भेज रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर को, किसी मिनिस्टर को, या वो हुआ वो दैट इज। ये कौम बनेगी, अजीम कौम बनेगी, बड़ी ताकतवर कौम बनेगी और हम खड़े होंगे अपने पांव पे। सो लुक इंडिया हाउ प्रोएक्टिवली एंगेजिंग विद द मिडल ईस्ट। ये जो मैं बार बार आपको कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रीचिंग आउट टू मिडल ईस्ट, वो मिडल ईस्ट को बहुत केयरफुली देख रहे हैं, बिकॉज इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है, दे रियली नीड दैट एनर्जी। वो पूरी कहाँ से करनी है? देन इंडिया को वहाँ पे जो जॉब्स मिलती हैं, ठीक है, डियास्पोरा वहाँ चाहिए, वहाँ पे स्किल्ड लोग चाहिए, आईटी वाले लोग चाहिए। कल मैंने ओमान के हवाले से आपको बताया। सो लुक हाउ केयरफुली इंडियन लीडरशिप जो है वो दे डू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मिडल ईस्ट, और दे डू अंडरस्टैंड कि वो हमें हमें जो है वो भेजना है। सो ये जो डिमाइस ऑफ अमीर ऑफ कुवैत है, इसको कितना सीरियस लेती है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है जी। और स्टेट मॉर्निंग है ये 17 दिसंबर को, ये स्टेट लेवल पे। तो जब होता क्या है, आई अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ दीज थिंग्स, कि जब होता ये है कि ये अब कुवैत के मीडिया में चलेगा कि भारत ने डे ऑफ मॉर्निंग मनाया हमारे लिए, क्योंकि हमारे अमीर जो हैं वो ही पास्ट हुए। एंड देन हरदीप सिंह पुरी साहब जब वहाँ पे जाएंगे एंड ऑल दैट, वो सारी मीडिया एंड चलता है। सो ये जो अमूमन इस तरह के जो हो जाते हैं, टाइम आता है, तो ये एक ग्लोबल इवेंट भी बन जाता है। मुझे याद है कि यूएई में अमीर की आई थिंक डेथ हुई थी, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन वहाँ आए थे, ठीक है। इसी तरह और पाकिस्तानी भी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे भी गए थे एंड ऑल दैट, वो ये चलती हैं चीज़ें। बट द क्वेश्चन इज, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि इंडिया इन चीज़ों को समझते हुए एक्शन ले रहा है कि भाई हमें अपना बंदा वहाँ भेजना चाहिए और इसको स्टेट लेवल पे करना चाहिए। ये जीसीसी के करीब होने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और साढ़े बंदे जड़े ने पिछा जे गए सन, वो तो ढीला शीला कर रहे ने, तो ना हमें ये पता है, शायद हमारा एक ये भी है केयर टेकर हुकूमत है, सुते रहने ने शायद नहीं इन्ना को पता लगता। बट दिस इज़ ए जॉब ऑफ द फॉरेन ऑफिस, ये फॉरेन ऑफिस का जॉब है इन चीज़ों को करना, प्राइम मिनिस्टर को बताना कि हमें क्या है, या हमारे जो एम्बेसडर हैं कुवैत के अंदर, दैट इज़ हिज जॉब टू टेल के पाइन की करना है, कुवैत ना साढ़े को की गलबात है, ऐसा ना को की लेना देना है। शायद गुलामी में इतना चले गए हैं कि हमारा अपने लिए स्टैंड लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। मतलब ये चीज़ें जो हैं, दे मेक अ वे कि वो कैसे मिडल ईस्ट के अंदर वो कर रहे हैं और एक्सेस बना रहे हैं, बट विच इज़ द राइट जो उनको करना चाहिए। लेकिन हमने, क्योंकि मैं रिसेंटली हमने कुवैत का दौरा किया हमारी लीडरशिप ने, और वहाँ पे हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। सो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गो के इसको ये नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट रुक जानी है, बट ये दिस अ कॉल ओवरश्योर्स, ठीक है जी, ये होने चाहिए, इनको इनकी समझ होनी चाहिए। हमारा एक बिहेवियर ऐसा हो गया है कि लोग हमें समझते हैं कि हम हैं ही दहशतगर्द। इंडिया थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है बिकॉज वो कंफर्ट जोन बिल्ड करना चाहते हैं, वो कंफर्ट लेवल बिल्ड करना चाहते हैं, विच दे ऑलरेडी हैव विद मैनी अरब कंट्रीज एंड मुस्लिम कंट्रीज, बट दे डोंट वांट टू गिव अ मैसेज एनीवेयर कि भाई ये हम कोई आर्टिफिशियल कर रहे हैं। वो प्रॉपर एक कंफर्ट जोन बिल्ड कर रहे हैं। और इंडिया क्योंकि वेस्ट एशिया, अब वो क्योंकि रीजन का हिस्सा है I2U2 के बाद, और वो सारा जिस तरह अमेरिकन भी चाहते हैं कि इंडिया इस खत्े में जाए, और इंडिया खुद भी ये सारे इस खत्े में बड़ा इंटरेस्टेड है, तो वो चीज़ वो वहाँ पे है। हम जो है अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजल करम से हम कश्मीर की हमायत में हैं। अगर हमें लड़ना पड़ा, जहाद करना पड़ा, इंशाल्लाह हम जो है वो जाएंगे। पहले 4 जंगें की हैं, भारत से शदीद नुकसान पहुंचा है जी पाकिस्तान को, फिर से वजीर आजम ने जंग की बात कर दी। देखें जी, कश्मीर हमारा है और हमारा था और हमारा रहेगा। तो ले क्यों नहीं लेते
लेते भाई, अपना है तो। हाँ जी लेंगे ना इंशाल्लाह, जैसे वज़ीर आज़म ने हिमायत की है तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, मिल के हम लड़ेंगे, आज़ादी हासिल करेंगे और कश्मीर हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहेगा। हमें किसने रोका? कहीं ऐसा तो नहीं कि आजकल हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, पैसा दोबारा खजानों में आएगा तो क्या हम जंग करेंगे? ये जंग पैसों से नहीं लड़ी जाती, पैसों से जंग नहीं लड़ी जाती। हमारे जो सिपा सलाहर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर ये भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले तो इंशाल्लाह आवाम और फौज पाकिस्तान कश्मीर के शाना बशाना है। हम इंशाल्लाह इंडिया के साथ बिल्कुल जो है वो लड़ने के तैयार हैं। अवाम भी कह रही है जो कश्मीर हाथ से नहीं लड़ने जाने के देंगे। लिए तैयार है, कश्मीर हासिल जी हम भी तैयार हैं, पूरा पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार है। और असल बात ये है कि पैसे के साथ जंग नहीं लड़ी जाती, जंग दिल और जज्बे के साथ लड़ी जाती है। जी हमने जी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा। सिपा सलारा जो हमारे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये हमारे शाना बशाना हो इंशाल्लाह। तो उधर हम भी ये तो साबित मुसलमान खड़े हैं ना, उनके फौज में भी बिल्कुल, मुसलमान आप हैं। पूछें इनसे। जी जी बिल्कुल, हर मुसलमान हमारे साथ है और भी ममालिक में जो मुसलमान रहते हैं तो वो भी हमारे साथ ही हैं इंशाल्लाह। अच्छा अंकल जी, आजे कश्मीर के लिए जंग करेंगे? इंशाल्लाह इधर आ जाए। हाँ जी करेंगे, अनवारुल्लाह काकड़ साहब कह रहे हैं कि कश्मीर को हासिल करने के लिए भारत के साथ 300 जंगे करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे। 400 करेंगे। करेंगे हम 400 जंग करेंगे। 100 और बढ़ा दिया। हाँ जी करेंगे इंशाल्लाह। भारत जो करता जा रहा है उसके ऊपर सिर्फ हम कह रहे हैं जंगे कर रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे? हुकूमत कुछ करे तो असी साथ हैं, अच्छा जिस टाइम भी कहा नहीं साथ हैं। हाँ अभी कह रहे हैं, अभी अपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और सिपा सलार जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज साहब, हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। जो जिरकोट है, बाग है, अजरा है, ये सारा कश्मीर आज़ाद कश्मीर है, ये हमारा बड़ों ने ले लिया है इंडिया से। अच्छा और अब खाली हमको हुक्म दे देना हमारा गवर्नमेंट और फौज, अच्छा हुक्म देगा तो 100 जंग वो 300 जंग बता रहे ना, हाँ। हम सारा उम्र उसके साथ लड़ेंगे जब तक अच्छा। हमारे साथ चल रहे, हाँ। हम लड़ेंगे उसके साथ। अच्छा हम कश्मीर उसको नहीं देंगे कभी जिंदगी पे। वो तो ले गया ना, वो तो ले गया। ले गया तो ये हमको ऑर्डर देगा ना, अच्छा। हमको ऑर्डर नहीं देते हमारा गवर्नमेंट और ये फौज हमको ऑर्डर नहीं देते। हम अपर जीर के रहने वाला है, ये हम पिस्टल चलाना भी आता है, रॉकेट चलाना भी आता है, सब कुछ चलाना आता है। हम पहाड़ों इलाकों के रहने वाले हैं अपर जीर का। हाँ। जो हमको ऑर्डर देगा ना, हाँ। इंशाल्लाह ये देखेगा फिर तमाशा, हाँ। ये पूरा दुनिया तमाशा देगा इंडिया नाल की हो रहा है। प्रेजेंट जो वजीर आजम में कहते हैं इंडिया से जंग लड़ेंगे, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इंडिया से दोस्ती करेंगे। पहले अपना तो एक स्टैंड ले लो, करना क्या है? ये जो नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं अपना, ये सारे गुलाम बने हैं। अच्छा। हमारा हुक्मरान है, सारा गुलाम बने हैं। अच्छा। ठीक है, ये खाली आर्मी चीफ से हमारा थोड़ा तो है, अच्छा। वो हमको हुक्म दे ऑर्डर, अच्छा फौज हमारा खुद आगे ही भी नहीं खुद जाएगा। पढ़ोगे? हाँ, खुद हम पड़ेगा, खुद पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों। देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी भारत सरकार की तरफ से कुवैत पर गए हैं। बता दें कि कुवैत के अमीर शेख नवाफ का निधन हो गया है। शेख नवाफ का अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में रविवार को कुवैत के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि हरदीप पुरी कुवैत के नए अमीर शेख मैसाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत संवेदना लेटर सौंपेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि शेख नवाफ के रूप में कुवैत ने एक दूरदर्शी नेता को खो दिया है। भारत की सरकार और भारत के लोग 16 दिसंबर को कुवैत के अमीर शेख नवाफ के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। लेट आमिर के लीडरशिप में भारत और कुवैत के मजबूत और फ्रेंडली रिलेशन बने थे और वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बायलैटरल संबंधों को मजबूत करने के लिए दृढ़ थे। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत मिडिल ईस्ट के सारे देशों के साथ अपने रिलेशन को बेहतर से बेहतर बनाने लगे हैं और पाकिस्तान जहां से पैसा मिलने की उम्मीद है सिर्फ उसी के साथ रिलेशन बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं।